स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सियासत में सिर्फ वादे नहीं, तारीखें और आंकड़े इतिहास लिखते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति में अब 2430 दिनों के कार्यकाल की चर्चा हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने एक नया और अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के 2430 दिन पूरे करने के साथ ही फडणवीस अब महाराष्ट्र के इतिहास में तीसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। 2014 से शुरू हुआ यह सफर आज साल 2026 में पहुंच चुका है, लेकिन बात सिर्फ दिनों की गिनती की नहीं, बात है उस डिलीवरी की जिसने मुंबई मेट्रो, समृद्धि महामार्ग, अटल सेतु से लेकर अब समान नागरिक संहिता के मसौदे और कर्ज माफी जैसे कड़े नीतिगत फैसलों तक सूबे की सूरत और सीरत को बदलने का काम किया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि 2430 दिनों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या क्या हासिल किया और महाराष्ट्र को क्या क्या दिया। तीसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। अभी तक 2430 दिनों, लगभग 6 साल 7 महीने के कार्यकाल के साथ महाराष्ट्र के इतिहास में तीसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। शरद पवार 4 अलग अलग कार्यकालों में कुल 2412 दिनों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। वसंतराव नाईक सबसे ज्यादा 4096 दिन, लगभग 11 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। विलासराव देशमुख 2686 दिन, लगभग 7 साल 4 महीने तक महाराष्ट्र की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के तौर पर थे। अब जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2430 दिनों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है, तो सवाल ये कि इतने दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र को दिया क्या, महाराष्ट्र के लिए किया क्या। तो चलिए एक एक करके ये भी जानकारी आपको दे देते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने 2430 दिनों में क्या किया। फडणवीस के कार्यकाल को महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के लिए जाना जाता है, जिसमें बाल साहेब ठाकरे, समृद्धि महामार्ग, मुंबई और पुणे मेट्रो का विस्तार, अटल सेतु, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, मिसिंग लिंक जैसे काम शामिल हैं। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी की किल्लत से उबारने के लिए फडणवीस ने जलयुक्त सिवार योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 22,000 से अधिक गांवों को लाभ मिला। सुशासन और डिजिटल गवर्नेंस पर काम किया। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम, कृषि और ग्रामीण विकास पर फोकस रहा। शहरी पुनर्विकास कार्य, धारावी पुनर्विकास परियोजना, मुंबई फ्लड कंट्रोल प्लान तैयार किया। आर्थिक और औद्योगिक नीतियों पर काम हुआ। महाराष्ट्र को 2030 तक 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का विजन है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी के तहत दुनिया की बड़ी कंपनियों को महाराष्ट्र में अपने तकनीकी और संचालन केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा इंडस्ट्री और निवेश नीतियों पर फोकस रहा। ऊर्जा क्षेत्र पर काम हुआ। सामान्य नागरिक संहिता लाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण के लिए लाडकी बहन योजना की शुरुआत हुई। पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत की घोषणा की गई। इसके तहत सितंबर 2025 तक के 2 लाख तक के किसानों के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया गया, जिससे राज्य के लगभग 28 से 30 लाख किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। ये वो बड़े काम हैं जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में हुए। हालांकि सिर्फ इतने ही काम नहीं है, इसके अलावा आप जब मुंबई पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मुंबई को जाम के झाम से मुक्त करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने कई फैसले लिए। वो चाहे समुद्र के नीचे टनल बनाना हो, वो चाहे ऑरेंज गेट टनल बनाकर जाम को खत्म करना हो, इसके अलावा मुंबई को समुद्र के ऊपर से रास्ते निकालकर जोड़ना हो, नवी मुंबई को पुरानी मुंबई से जोड़ना हो, ये सब काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में हुआ है। इसके अलावा देश की अर्थव्यवस्था में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा योगदान देता है। सबसे ज्यादा जीडीपी में महाराष्ट्र ही योगदान भारत को देता है और इसीलिए 2030 तक महाराष्ट्र का योगदान देश की जीडीपी में और ज्यादा हो सके, इसके लिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक महाराष्ट्र को पहुंचाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रखा है। तो 2430 दिनों का ये लेखा जोखा रहा, जो बड़ी बड़ी बातें हमने आपको बताई। इसके अलावा हजारों ऐसे काम हुए हैं छोटे छोटे, जो कि कहने के लिए छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा रहा। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस अभी तक के कार्यकाल पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।